नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एमएड करना चाहते हैं और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा एमएड में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एमएड में एडमिशन के लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इंपोर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमएड में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो देखिए, यहाँ पर भी एमएड 2 साल का ही होता है। यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने या तो बीएड कर रखा होना चाहिए या फिर बीएड स्पेशलाइजेशन के साथ में किया होना चाहिए। यदि आपने बीएलएड किया हुआ है या एलटी डिग्री धारक हैं तो भी आप लोग एमएड कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीए बीएड या बीएससी बीएड किया है वे भी यहाँ से एमएड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ये डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं उसमें आपके न्यूनतम 50% अंक अवश्य होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है, अर्थात उनके यदि इनमें से किसी भी शैक्षिक योग्यता में 45% अंक हैं तो वे भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जो इस समय बीएड कर रहे हैं या फिर उसके समकक्ष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, क्या वे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है वे लोग आवेदन कर सकते हैं, परंतु जिस समय काउंसलिंग होगी तो उस समय उनको ओरिजिनल मार्कशीट फाइनल ईयर की लेकर जानी होगी। और यदि वे उस समय फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं लेकर जाते हैं तो उनका जो अभ्यर्थन है वह निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 21%, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 2%, अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को 27%, ईडब्ल्यूएस वालों को 10%, विकलांग अभ्यर्थियों को 3%, डिफेंस पर्सन को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और महिला अभ्यर्थियों को कुल सीटों का 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपए रखा गया है और इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, 1 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप लोग 25 जुलाई 2023 तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको या तो mjpru.ac.in की वेबसाइट पर जाना है या फिर entrance.mjpruonline.in की वेबसाइट पर जाना है। आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना है, उसके बाद में आपको 950 रुपये आवेदन शुल्क और बैंक ट्रांजैक्शन फीस भी देनी होगी। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है और उसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना है, अपने पास संभाल कर रखना है। आवश्यकता पड़ने पर आपसे यह फॉर्म मांगा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं। तो देखिए, इस बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहला है बरेली, दूसरा है मुरादाबाद और तीसरा है बिजनौर। यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो एग्जाम सेंटरों की संख्या घटाई जा सकती है और केवल बरेली या फिर बरेली के साथ में मुरादाबाद को ही एग्जाम सेंटर बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड आप लोगों को किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम 10 अगस्त 2023 को यहाँ पर होने वाला है। आप लोगों को एडमिट कार्ड भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो 1 सप्ताह पहले आ जाते हैं। आपको यहाँ पर पोस्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा इस बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो सीधे सीधे हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और आपके जो बीएड के कंपलसरी पेपर होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें 100 प्रश्न आपको करने के लिए मिलेंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा।
प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और उनमें से एक प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, अर्थात कुल मिलाकर 400 अंकों की परीक्षा होने वाली है। यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको ना तो कोई अंक प्रदान किया जाएगा और ना ही कोई अंक काटा जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर दे देते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो केवल और केवल एंट्रेंस एग्जाम के अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, अन्य किसी प्रकार के अंक यहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं कि एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एमएड के कितने कॉलेज हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस में 50 सीटें हैं। यहाँ पर भी सेल्फ फाइनेंस सिस्टम है और आपको यहाँ पर अच्छी खासी फीस देनी होगी। इसके बारे में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो एमएड हो रहा है वो एडेड मोड में होता है और यदि आपका यहाँ पर एडमिशन एमएड में हो जाता है तो आपका एमएड मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये में हो जाएगा। यहाँ पर एमएड की 50 सीटें हैं। बरेली कॉलेज, बरेली वैसे तो एक एडेड कॉलेज है परंतु यहाँ पर भी एमएड सेल्फ फाइनेंस मोड में होता है। इसके अलावा भगवंत सिंह महाविद्यालय ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में है, यहाँ पर भी सेल्फ फाइनेंस मोड में एमएड होता है। जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर में है, यहाँ पर भी 50 सीटें हैं, यहाँ पर भी सेल्फ फाइनेंस मोड में एमएड होता है। ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरेली में 50 सीटें हैं, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। KCMT बरेली, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, यहाँ पर 100 सीटें हैं। कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनौर, यहाँ पर 50 सीटें हैं, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज चंदौसी, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, यहाँ पर 50 सीटें हैं। NKBMG कॉलेज चंदौसी, ये केवल महिलाओं के लिए है, यहाँ पर 50 सीटें हैं और ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। RVD महिला महाविद्यालय बिजनौर में है, ये यहाँ पर 50 सीटें हैं और ये भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। RSD एकेडमी मुरादाबाद में है, यहाँ पर 100 सीटें हैं और ये कॉलेज भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। रामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बिजनौर में है, यहाँ पर एमएड की 50 सीटें हैं और ये भी सब सेल्फ फाइनेंस हैं। लक्ष्यपाल बहादुर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरेली, यहाँ पर एमएड की 50 सीटें हैं, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। SS कॉलेज शाहजहांपुर, यहाँ पर भी एमएड की 50 सीटें हैं, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। श्री बालाजी एकेडमी मुरादाबाद में है, यहाँ पर एमएड की 50 सीटें हैं और ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। स्प्रिंग डेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पीलीभीत में है, यहाँ पर भी एमएड की 50 सीटें हैं, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर में है, यहाँ पर एमएड की 50 सीटें हैं और ये कॉलेज भी एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। कुल मिलाकर इस विश्वविद्यालय में एमएड की इस समय 1000 सीटें हैं, इनमें से मात्र 50 सीटें ही हिंदू कॉलेज में हैं जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है। बाकी सभी जो सीटें हैं वहाँ पर आपको सेल्फ फाइनेंस मोड में ही एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस में फ़ीस है वहाँ भी अच्छी खासी फीस ली जाती है जो लगभग सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से थोड़ी ही कम होती है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा admission.mjpriums.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको न्यू एडमिशन अप्लाई पर क्लिक करना है। न्यू एडमिशन अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एडमिशन सेशन 2023-24 का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन 4 वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। इसके बाद ही आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।